नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं जीवन के सत्य की खोज श्रीमद् भगवद गीता के साथ, जहां हर श्लोक खोलता है एक नया द्वार हमारे भीतर के योग, त्याग और आत्मा की पराकाष्ठा की ओर। आज हम प्रवेश कर रहे हैं विश्वरूप दर्शन योग में, जहां केवल शब्द नहीं रहे, अब दृष्टि है, दर्शन है। जहां ईश्वर स्वयं अपने विराट रूप में प्रकट होते हैं। इसकी शुरुआत होती है अर्जुन की विनम्र प्रार्थना से। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, जो आपने कहा मैं उसे मानता हूं। आपने मुझ पर जो अनुग्रह किया उससे मेरे मन का अंधकार मिट गया है। आपने जो आत्मा और जगत की उत्पत्ति प्रलय के विषय में कहा वह सब मेरे हृदय में उतर चुका है। मैंने आपकी अविनाशी महिमा को सुना है और जो कुछ आपने कहा उसे मैं पूरी श्रद्धा से स्वीकार करता हूं। हे पुरुषोत्तम, आपका ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, तेज और पराक्रम सब अद्भुत है। लेकिन प्रभु, मैं उसे प्रत्यक्ष देखना चाहता हूं। आपका वह विराट रूप जो सब कुछ में व्याप्त है, जिसमें यह पूरा ब्रह्मांड समाहित है। यदि मैं उसे देखने योग्य हूं तो कृपा करके मुझे वह दिव्य दर्शन दीजिए। श्रोताओं, यह क्षण अर्जुन की भक्ति का चरम है। उसने श्रद्धा से ज्ञान को स्वीकार तो किया है, लेकिन अब वह ज्ञान को साक्षात्कार में बदलना चाहता है। अब वह केवल सुनना नहीं चाहता, वह देखना चाहता है अपने ईश्वर को। अर्जुन यह कह रहा है, यदि आप मुझे योग्य समझें तो मुझे वह स्वरूप दिखाइए, जिसे देखने के बाद मैं यह कभी न भूल सकूं कि आप कौन हैं और मैं क्या हूं। आइए सुनते हैं आगे का वह अद्भुत संवाद श्री कृष्ण तेजस्वी और स्थिर स्वर में। हे पार्थ, अब तू मेरे उन सैकड़ों हजारों रूपों को देख जो अलौकिक हैं और विविध वर्णों और आकृतियों से युक्त हैं। हे अर्जुन, मुझमें ही तू देख अदिति के 12 पुत्रों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, 2 अश्विनी कुमारों को और 49 मरुद्गणों को भी। साथ ही वे अनगिनत रूप जो तूने कभी न देखे अद्भुत हैं, विस्मयकारी हैं, सब मुझमें स्थित हैं। यह कोई साधारण दृश्य नहीं था, यह था समस्त देवताओं का एक स्थान पर मिल जाना। जैसे समय, स्थान, प्रकृति, अग्नि, वायु, आकाश, जल सभी एक ही देह में समाहित हो गए हों। श्री कृष्ण ने कहना जारी रखा, हे पार्थ, अब तू इस एक ही शरीर में चर और अचर संपूर्ण ब्रह्मांड को देख। जो कुछ तू देखना चाहता है सब कुछ यहां है, लेकिन याद रख, इन नेत्रों से तू मुझे नहीं देख सकता। मेरा यह रूप तेरे शारीरिक नेत्रों की सीमा से परे है। इसलिए अर्जुन, मैं तुझे देता हूं दिव्य चक्षु, जिससे तू मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को, मेरे विराटतम रूप को, मेरे ब्रह्मांडीय स्वरूप को प्रत्यक्ष देख सके। यह वही क्षण था जहां कृष्ण केवल सखा नहीं रहे, वे केवल सारथी नहीं रहे। अब वे बन गए विराट, परब्रह्म, आदिनाथ, योगेश्वर, संपूर्ण सृष्टि के धारणकर्ता। और अर्जुन को मिलती है वह दिव्य दृष्टि जो लाखों वर्षों की साधना के बाद भी दुर्लभ है। अब वह घड़ी आ गई थी जिसके लिए युगों से ऋषि मुनि तप करते आए, जिसे देवताओं ने भी कभी नहीं देखा। अब अर्जुन को मिलने वाला है वह दिव्य, विराट, ब्रह्मांडीय रूप जो केवल प्रभु श्री कृष्ण ही दिखा सकते हैं। इस दृश्य को बयान करते हैं धृतराष्ट्र के सचिव संजय अपने दिव्य दृष्टि के माध्यम से। संजय ने विनम्र लेकिन चकित स्वर में धृतराष्ट्र से कहा, राजन, जब भगवान श्री कृष्ण जो महायोगेश्वर हैं, जो सब पापों का नाश करने वाले हैं, उन्होंने अर्जुन से यह कहा तो उसके बाद उन्होंने अर्जुन को अपना परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य विराट रूप दिखाया। संजय की वाणी में श्री कृष्ण के विराट रूप के दर्शन की गहराई थी। संजय ने कहा, कृष्ण का वह रूप अनेक मुखों से युक्त था, असंख्य नेत्रों से युक्त। उसमें अद्भुत दर्शन थे। वह दिव्य भूषणों से सुसज्जित था, हाथों में दिव्य आयुध लिए हुए। उसकी देह पर दिव्य गंध का लेप, दिव्य वस्त्रों और मालाओं का आभूषण था, और वह स्वरूप चारों ओर से प्रकाशित, चकाचौंध कर देने वाला सीमा से परे था। संजय कह रहे हैं कि यदि एक साथ हजारों सूर्य आकाश में उदय हो जाएं,
तो जो प्रकाश फैले वह भी उस विश्वरूप की तेजस्विता का केवल आभास हो सकता है। यह कोई रूप नहीं था, बल्कि यह था जिसमें झलक थी समस्त अस्तित्व की। संजय ने कहना जारी रखा। देवों के देव, श्री कृष्ण के उस विराट शरीर में संपूर्ण सृष्टि एक ही स्थान पर स्थित है। जो कुछ था, जो कुछ है और जो कुछ होगा, सब उसी रूप में समाहित था। इस दृश्य ने अर्जुन के मन को पुलकित कर दिया। उसकी बुद्धि मौन हो गई। उसके शरीर में रोमांच भर आया और फिर वह नतमस्तक हो गया। उस विराट रूप को देखकर उस क्षण अर्जुन जो देख रहा था वह विराट ईश्वर, जिसके मुख में केवल सौंदर्य नहीं बल्कि काल की आग भी है, और उस रूप को देखकर उसका मन विचलित हो गया है। अर्जुन ने विस्मय और विनम्रता से पूछा, हे देव, मैं आपके शरीर में देख रहा हूं संपूर्ण देवताओं को, अनेक भूतों को, कमल के आसन पर ब्रह्मा जी को, महादेव को और असंख्य ऋषियों को। आपके अनगिनत भुजाएं, नेत्र, मुख और विशाल शरीर को देख रहा हूं, जिसमें न कोई आदि न कोई अंत। आपका तेज सूर्य और अग्नि के समान प्रज्वलित है। आप ही परब्रह्म हैं। आप ही सनातन परमात्मा हैं। आप ही रक्षक हैं। आप ही आदि हैं। आपके तेज से पूरा ब्रह्मांड संतप्त हो रहा है। अर्जुन अब भयभीत है। जो उसने देखा वह केवल ईश्वर नहीं बल्कि काल का जीवित रूप था। अर्जुन ने कांपते स्वर में कहा, हे प्रभु, आपके इस विकराल रूप को देखकर तीनों लोक व्याकुल हो रहे हैं। देवता, ऋषि, सिद्ध, गंधर्व सभी विस्मित हैं। आपके कई मुख, हाथ, जंघाएं, पैरों, उदरों और विकराल दाढ़ों को देखकर मेरा भी चित्त व्याकुल हो उठा है। आपका प्रज्वलित मुख प्रलय काल के अग्नि के समान है। आप सब कुछ ग्रस रहे हैं। हे जगन्निवास, हे देवेश, मुझे बताइए आप कौन हैं? आपको मेरा नमस्कार है। आप कृपा करें, मैं जानना चाहता हूं आप कौन हैं जो काल से भी परे हैं। यहां अर्जुन केवल वीर नहीं रहा, अब वह पूर्ण रूप से एक शिष्य, एक भक्त और एक जिज्ञासु आत्मा बन चुका है। वह अब प्रश्न करता है, लेकिन डरते हुए नहीं, पूरे समर्पण के साथ। यह है भक्ति की चरम सीमा, जहां भय, ज्ञान और विनम्रता तीनों एक साथ खड़े हैं। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, मैं लोकों का नाश करने वाला महाकाल हूं। इस समय इन समस्त योद्धाओं का विनाश करने के लिए मैं प्रवृत्त हुआ हूं। इसलिए तू यह मत समझ कि तू ही इन्हें मार रहा है। ये सब योद्धा तेरे बिना भी मारे जाएंगे। इसलिए अर्जुन, उठ, यश प्राप्त कर, शत्रुओं को जीत और उस राज्य को भोग जो पहले ही मैंने तेरे लिए तय कर रखा है। ये सभी शूरवीर भीष्म, द्रोण, जयद्रथ, कर्ण और अन्य योद्धा पहले ही मुझ महाकाल द्वारा मारे जा चुके हैं। तू तो केवल एक निमित्त मात्र है। डर मत, निश्चित रूप से तू युद्ध में विजय प्राप्त करेगा। इसलिए अर्जुन, युद्ध कर। क्या आपने देखा? कृष्ण यहाँ केवल अर्जुन को ऊर्जा नहीं दे रहे बल्कि एक दृष्टिकोण दे रहे हैं। निमित्त बनो, यानी अहंकार छोड़ो और उस कार्य का साधन बनो जो ईश्वर ने पहले से ही तय कर दिया है। यह केवल अर्जुन का युद्ध नहीं था, यह हर मनुष्य का जीवन संग्राम है। अर्जुन ने सहमते हुए कृष्ण से कहा, हे अंतर्यामी, आपके नाम, गुण और प्रभाव के कीर्तन से यह समस्त जगत आनंदित हो रहा है। राक्षस भयभीत होकर दिशाओं में भाग रहे हैं और सिद्धगण आपके चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। हे महात्मन, आप ब्रह्मा के भी आदि कारण हैं, फिर भला आपको नमस्कार क्यों न करें। हे अनंत, हे देवेश, हे जगन्निवास, जो सत्य है, असत्य है और उससे भी परे है, वह आप ही हैं। आप आदिदेव हैं, सनातन पुरुष हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड में आपका ही विस्तार है। आप वायु हैं, यमराज हैं, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, ब्रह्मा जी और ब्रह्मा के भी पिता आप ही हैं। आपको हजारों बार नमस्कार और फिर भी बारंबार नमस्कार। हे अनंत पराक्रमशाली प्रभु, आप सब दिशा, समय, रूप और चेतना में स्थित हैं। इसलिए हर ओर से आप ही को मैं नमन करता हूं। अब अर्जुन को स्मरण हो रहा है। वह कृष्ण को केवल मित्र समझता था, सखा कहता था, कभी विनोद करता, कभी उन्हें हे यादव कहकर पुकारता था।
जो मैंने प्रमादवश या प्रेमवश आपको कृष्ण यादव सखा कहकर पुकारा, जो खेल में, अकेले में या सभा में मैंने आपको कभी यदि अपमानित भी किया हो, तो उन सभी अपराधों के लिए मैं क्षमा मांगता हूं। आप चराचर जगत के पिता, सबसे बड़े गुरु और पूजनीयतम पुरुष हैं। तीनों लोकों में आपके समान भी कोई नहीं है, और अधिक तो कैसे हो सकता है। प्रभो, जैसे पिता अपने पुत्र के अपराध क्षमा करता है, जैसे मित्र अपने सखा को क्षमा करता है, जैसे पति अपनी प्रिय पत्नी को क्षमा करता है, वैसे ही आप भी मेरे अपराधों को क्षमा करें। हे प्रभु, आपका यह विराट रूप देखकर मुझे आनंद भी हो रहा है, पर साथ ही मन भय से व्याकुल भी है। अब आप कृपा करके अपना वह चिर परिचित चतुर्भुज रूप दिखाइए। हे देवेश, हे जगन्निवास, गदा, चक्र और मुकुट से युक्त वह कृपालु रूप, वह शांत रूप मुझे दिखाइए। यह है सच्चा समर्पण, जहां भय, भक्ति, पश्चाताप और प्रेम चारों मिलकर एक पूर्ण शरणागति का जन्म देते हैं। यह वही क्षण है जहां मनुष्यता ईश्वर के चरणों में स्वयं को समर्पित करती है। जिस विराट रूप ने अर्जुन को हिला दिया, जिसे देखकर उसके भीतर भक्ति, भय और समर्पण का ज्वार उठ खड़ा हुआ। अब उसी अर्जुन के कहने पर भगवान श्री कृष्ण फिर लौटते हैं अपने दिव्य विष्णु रूप में, परंतु लौटने से पहले वह अर्जुन को एक बहुत बड़ा रहस्य बताते हैं। एक ऐसा रहस्य जो आज भी हर साधक के लिए मार्गदर्शक है। तो आइए सुनते हैं वो रहस्य। श्री कृष्ण ने प्रेम से भरे हुए स्वर में अर्जुन से कहा, अर्जुन, जो तूने अभी देखा मेरा यह परम तेजोमय, अनंत, सबका आदि और सीमा रहित विश्वरूप, यह कोई सामान्य दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। यह रूप न वेदों के अध्ययन से, न यज्ञों से, न दान से, न कठोर तप से देखा जा सकता है। इस रूप को किसी ने नहीं देखा है, सिर्फ तूने देखा है। अर्जुन, इस विकराल रूप को देखकर तू व्याकुल न हो, भयभीत न हो। भय रहित होकर प्रेम से मेरे उसी चतुर्भुज स्वरूप को फिर देख। अब मैं शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए अपने सौम्य विष्णु रूप में तेरे सामने प्रकट हो रहा हूं। श्रोताओं, अर्जुन अब उस विराट रूप की भयावहता से बाहर आ चुका है। भगवान श्री कृष्ण अब फिर उसी शांत, मधुर और सौम्य चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए और अर्जुन को धीरज दिया है। संजय ने धीर स्वर में धृतराष्ट्र से कहा, राजन, जब भगवान वासुदेव ने अर्जुन से ये वचन कहे, तो उन्होंने फिर अपना वही शांत और चतुर्भुज रूप दिखाया, जिसमें गदा, शंख, चक्र और कमल था। और फिर श्री कृष्ण ने भयभीत अर्जुन को पूर्ण शांति प्रदान की। अर्जुन अपने मन को दृढ़ करके स्थिर स्वर में श्री कृष्ण से कहा, हे जनार्दन, अब मैं आपके इस अति शांत मनुष्य रूप को देखकर पूर्णतः शांत हो गया हूं। अब मेरा चित्त स्थिर है और मैंने अपनी वास्तविक स्थिति को फिर से पा लिया है। श्री कृष्ण ने प्रेमपूर्ण स्वर में अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, जो चतुर्भुज रूप तूने अभी देखा है वह बड़ा ही दुर्लभ है। देवता भी सदा इस रूप को देखने की आकांक्षा करते हैं, किंतु न वेदों से, न यज्ञों से, न तप से, न दान से इस रूप को जाना जा सकता है। मेरी तरह आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा, तो फिर प्रभु को कैसे जाना जाए? वह कौन सा मार्ग है जो साक्षात ईश्वर तक पहुंचाता है? तो आइए जानते हैं श्री कृष्ण क्या कहते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, केवल अनन्य भक्ति से मैं इस रूप में देखा जा सकता हूं, तत्व से जाना जा सकता हूं और अंत में पूर्णतः मुझ में प्रवेश पाया जा सकता है। इसीलिए अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे ही लिए अपने सभी कर्म करता है, जो मेरा भक्त है, जो सभी प्राणियों से द्वेष रहित है और जो आसक्ति से मुक्त है, केवल वही पुरुष मुझको प्राप्त होता है। आज अर्जुन का संदेह समाप्त हुआ। अब वह युद्ध भूमि में केवल विजय के लिए नहीं, बल्कि प्रभु के आदेश और धर्म की रक्षा हेतु खड़ा होगा। भगवान श्री कृष्ण ने आज हमें दिखाया प्रेम, समर्पण, क्षमा और भक्ति का वह सरल मार्ग, जिसमें न तो ज्ञान की जटिलता है, न ही तपस्या की कठिनाई। केवल चाहिए एक शुद्ध मन, एक निष्कलंक भावना और ईश्वर के प्रति एकाग्र प्रेम। यही है गीता का दिव्य हृदय, जो हर युग, हर परिस्थिति में मानवता को राह दिखाता आया है और दिखाता रहेगा। तो आइए हम भी अपने जीवन के युद्धों में श्री कृष्ण के उपदेशों को आत्मसात करें और बने अपने कर्म के सच्चे योद्धा।
मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।